तो चैप्टर का टाइटल देख लो, टाइगर किंग है, राइटर है कल्कि। ये साउथ इंडियन राइटर हैं, बहुत ही एक तरह से कहते हैं जीनियस व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीजों में इन्हें एक्सपर्टीज थी। हाँ हाँ, अब मैं सही कह रहे हैं। हाँ जी, कल्कि कल्कि अफ्तर। बेटा। हाँ, इनका ओरिजिनल नाम लंबा सा है, तो फिलहाल इनका ये शॉर्ट पेन नेम है इनका, कल्कि। तो चलो आ जाते हैं। सो व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, यही इस पूरे चैप्टर की थीम है कि भाई वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो नॉर्मली लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है। वाइल्ड एनिमल से लोग डरते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को देखकर लगता है इनको मार दो, कोई स्नेक को देखते ही मार देता है, या टाइगर वगैरह की तो बात ही क्या है। जैसे कि हमने 10th में एक पोएम थी जिसमें कहते हैं ना, टाइगर को देखोगे अगर वो इस तरह से आप पर अटैक करे तो समझ जाना कि ये टाइगर है, एशियाटिक लायन है। इस तरह की पोएम है ना 10th में। तो हाँ हाँ ठीक, जिसमें सारी हाँ एनिमल्स के बारे में बताया था। हाँ, एनिमल्स के बारे में बताया था। तो बताने का पर्पज ये रहता है कि ये काफी डेंजरस हैं, ये हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम इंसान इन जानवरों से कहीं ज्यादा बेकार होते हैं। टाइगर इन द जू अलग है। एक और पोयम थी बेटा, जिसमें वो घूमने जाता है, जो पोएट है वो कहता है अगर तुम इस जंगल में जाओगे और इस तरह से तुम पर अटैक करे, हाँ वाइल्ड एनिमल्स, करेक्ट। तो वो वाली पोयम में एनिमल्स का एक नेगेटिव शेड भी कह सकते हैं कि तो समझ जाना कि हाँ तुम्हें टाइगर से तुम्हारी मुलाकात हो गई। तो ये सारी चीजें नेगेटिव उसमें शेड बताई। शायद लेपर्ड्स का दिया था उन्होंने। कि वो पाउंस्ड अपॉन यू, किस तरीके से, मतलब उनका सबका वे ऑफ अटैक दिया था कि एक अगर पोलर एक बियर होगा तो किस तरीके से करेगा। तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें जो राइटर है वो क्या कहते हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्लेस का नाम है प्रतिबंधपुरम, वहां के राजा हैं, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। बड़े अच्छे से बता रहे हैं, ऑथर भी बहुत स्टाइलिश है। कहते हैं इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर शतव्यग्र संहारी। अब शतव्यग्र संहारी का मतलब होता है 100 बाघों को मारने वाला। तो बाघ को संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं, तो ये संस्कृत में उनको टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है शतव्यग्र संहारी। महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर, और उसके आगे बहुत सारे अजीब अजीब से टाइटल है, MAD, ACTC और CRC के। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। इतना सारा लंबा चौड़ा नाम है उनका, लेकिन सब उन्हें टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। अब टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते हैं, आई हैव कम याद रखना फॉरवर्ड। पड़ेगा। हाँ हाँ, आगे बढ़ो तो सही। तुम एक नहीं बार इस नहीं, चैप्टर सारे को पढ़ो, नाम। तुमने पढ़ा नहीं है हर्षित। अच्छा। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। कहते हैं भाई, मैं आगे बताऊंगा कि टाइगर किंग कहते क्यों। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मैं कोई जल्दबाजी में किसी तरह की लीपापोती करने के मूड में नहीं हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अगर कोई जो बॉम्बर्स आते हैं, ये स्टूका बॉम्बर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ये शायद चैप्टर में दिया हो कि नहीं मुझे क्लियरली पता नहीं है, लेकिन जो जर्मन बॉम्बार्डमेंट होते थे, अटैकर्स हो, हाँ जर्मन, तो वो उसके लिए स्टूका बॉम्बर बोला जाता है कि वो अटैक अचानक से होते थे। तो अगर इस तरह का कोई अटैक भी हो तो भी मैं अपने रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ। द स्टूका इफ इट लाइक्स, अगर वो चाहे तो वो जा सकता है। कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर वो मेरी स्टोरी में आए और वो अगर जाना चाहता है तो वो चला जाए। बेस्टी बीट अ हेस्टी रिट्रीट मतलब सेइंग गुड बाय टू द वॉर। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। अब बिल्कुल यहां से कहानी शुरू हो रही है, ठीक है, कि टाइगर किंग का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जब आप टाइगर किंग के बारे में पढ़ेंगे तो वो कितना करेजियस है, कितना बहादुर बंदा है, वो तुम्हें देखकर पता चल जाएगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन जो आप चाहते हैं फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन, वो आपको नहीं मिलेगा। एज भरत सेड,
to Ram about Dashrath. अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भरत जी ने राम जी को बताया था महाराज दशरथ के बारे में. हाँ, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. तो मैं यहाँ आपको क्लियरली बता देता हूँ, जैसे भरत जी ने राम जी को बताया था कि महाराज दशरथ इस संसार से जा चुके हैं जब चित्रकूट में भेंट हुई थी उनकी, तो वैसे ही यहाँ पर टाइगर किंग ने क्या किया था. टाइगर किंग इस दुनिया से जा चुके हैं. अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उससे ऊपर जो रहने का स्थान है वो वहां पहुंच चुके हैं, मतलब उनकी भी डेथ हो चुकी है. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. क्लियरली बता देते हैं कि भाई उनकी डेथ हो चुकी है. द मैनर ऑफ हिज डेथ. हाँ, अरे हर्षित, दशरथ किसके पिता थे? पापा के सामने पूछोगे ना तो पापा थप्पड़ मारेंगे. राम जी के पिता फॉर थे, रियल। लक्ष्मण जी के पिता थे, भरत जी के पिता थे, शत्रुघ्न जी के पिता थे. 4 पुत्र थे ना उनके. हम्म. 4 कब थे? 3 थे ना, भरत, अरे राम, अरे लक्ष्मण। हर्षित हर्षित हर्षित, हे भगवान हर्षित, हर्षित क्या करते हो तुम? 4 भाई थे भगवान राम. भाई तो पंडित तो बनना है। एक सेकंड, तो वो पढ़ाई कौन में थी? भाई। 3 बीवियां कहाँ से आई? चौथी की बीवी कहाँ पे? अरे महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी. महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी. और सुमित्रा जी के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न. तुम थोड़ी सी रामायण भी पढ़ लिया करो. तुम तो ऐसे कंफ्यूज, किसी के सामने खड़े हो जाओगे तो कोई पूछने बैठेगा भाई कभी रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है? सुनी तो है। अब चलो. पाकिस्तान का स्पाई अच्छा, समझ के मारेंगे। अब फिर से पढ़ लेना, इधर आ जाओ, एग्जाम के बाद पढ़ लेना. So the manner of his death is a matter of extraordinary interest. अब देखो भाई उसकी डेथ कैसे हुई, क्या हुआ उसके साथ, ये तो बात की बात है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. लास्ट में बताएंगे इसके बारे में. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. तो भाई जिस दिन वो पैदा हुआ उसके कुछ समय बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया था कि भाई एक दिन ये टाइगर किंग मर जाएगा. भाई इसमें कौन सी अजीब बात है, जो आया है वो तो जाएगा ही. परमानेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है. तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. ये कौन बता रहा है? एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, जो भविष्य वक्ता है. वो कह रहा है कि भाई ये बच्चा बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा. बट अब बट के पास डैश कर दिया. दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया. एंड स्वेलोड हार्ड, बड़ी मुश्किल से अपने जो वर्ड्स थे उनको अंदर ही रोक लिया. व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको फोर्स किया गया, नहीं आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं. द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने वो फैक्ट बताया जिसे वो बोलना नहीं चाह रहे थे. दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. तो बोले भाई साहब ये सीक्रेट है, हम बताना नहीं चाह रहे महाराज, पर आप फोर्स कर रहे हैं तो बता देते हैं. Yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. तो बोलते हैं कि देखो भाई इस ग्रह नक्षत्र में ये इनका जन्म हुआ है तो एक दिन इनकी डेथ होगी. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. जब महाराज या जो भी वहां खड़े थे और एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे थे, तो उस समय एस्ट्रोलॉजर ने अभी भी क्लियर नहीं बताया, बस इतना बताया कि एक दिन डेथ होगी. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को पता नहीं होती है, तो नॉर्मल है. लेकिन क्या हुआ उसी समय एक मिरेकल होता है. मिरेकल क्या होता है? एन एस्टनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर. वो क्या कहते हैं, तभी वो 10 दिन का बच्चा था उस समय. हाँ बेटा, वाटर ही ढूंढ रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है. तो कहते हैं
कि वो जो छोटा बच्चा है 10 दिन का है अभी सिर्फ, और वो अचानक से उसके मुंह से आवाज आती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइज प्रॉफिट्स, क्या कहता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, everyone should transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, तो जितने लोग थे ना वो जैसे एक स्टैचू जैसे बन गए और समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, बस एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखें ब्लिंक कर रही हैं। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। वो फिर से रिपीट करता है उन्हीं वर्ड्स को, फिर कहता है मैं ही बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि ये बच्चा ही बोल रहा है। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. एक इतना छोटा सा बच्चा 10 दिन, प्रोफेट होते हैं जैसे पैगंबर होते हैं या किसी में जो संत होते हैं उनको प्रॉफिट बोला जाता है। तो यहाँ पर हाँ मैसेंजर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है ये उसके लिए यूज कर रहा है, ठीक है। So this time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. वो बहुत ही clearly बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज आपको समझ नहीं आ रही है, छोटा बच्चा है तो। The chief astrologer took off his spectacles, वो अपने चश्मे उतारते हैं, gazed intently at the baby. जैसे अब आपको कुछ अजीब लगेगा तो आप उसको और गौर से देखते हैं, तो बस वो अपना स्पेक्स उतार कर और गौर से देखना शुरू कर देते उस बच्चे को। All those who are born will one day have to die. देखो ये बहुत बड़ी बात है एक 10 दिन के बच्चे को बोलने के लिए। तो कहता है कि देखो भाई जितने भी लोग पैदा हुए एक दिन सबको मरना है। वी डोंट नीड आवर प्रेडिक्शंस टू नो योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। बोले हमें आपका ये प्रेडिक्शन नहीं जानना है कि हम एक दिन मरेंगे। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब वो कहता है कि देखो भाई आप ये बताओ कि किस तरीके से मरेंगे, ये बताओ, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक दिन मरेंगे। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। जो बच्चे की एक मीठी सी आवाज थी उसमें वो बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब पहले तो जो एस्ट्रोलॉजर था वो सोच में पड़ गया, नाक पर उंगली रख रहा है, सोच रही क्या है। The baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. हाँ कह सकते हैं बॉस बेबी, करेक्ट आर्यांश, वी कैन से इट। लेकिन बॉस बेबी भी बड़ा है, ये तो सिर्फ 10 दिन का है, ठीक है। द रॉयल इन्फेंट अटर कहाँ गया स्पीच। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस संगत का इंटेलिजेंट असर। क्वेश्चन। अब ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन हो। छोटा बच्चा लेकिन क्वेश्चन उसका बड़ा है कि ये बताओ कि किस तरीके से डेथ होगी। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। जैसे कि वॉर, देखो यहाँ पर भी कटाक्ष है, जैसे वॉर ऑफिस के बुलेटिन इशू किए जाते हैं, ये इनकी जो ऑथर थे इनकी डेथ अराउंड 1955 हो चुकी थी। तो उस समय तक जो वॉर बुलेटिन थे इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड देखा होगा, तो जो वॉर बुलेटिन थे उसमें झूठी खबरें ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर्ड विद रियल न्यूज। तो बोलते फैक्ट की बजाय जैसे बुलेटिन इशू किए जाते हैं वॉर ऑफिस से, तो उसकी तरह अगर देखें तो यहाँ ये बच्चा भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब बच्चे की तरफ देखकर क्या कहता है, द प्रिंस वॉज born इन द आवर ऑफ द बुल। देखो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना उन्हें बहुत सारी चीजें पता भी होती है तो भी वो रियलिटी एक्सपोज नहीं करते, सामने नहीं लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, सामने वाला उससे परेशान हो सकता है, तो बहुत सारी चीजों को वो छिपा कर रखते हैं। अब यहाँ पर वो बात को कैसे घुमाकर बताता है ये देखो। वो क्या कहता है कि ये जो बच्चे का जन्म हुआ है ये बुल उस नक्षत्र में का स्वामी बुल है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। टाइगर की वजह से ही तुम्हारी डेथ होगी।
You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. अब यहाँ पर ये ऑथर हमसे कह रहे हैं कि आप लोग सोचेंगे कि उस क्राउन प्रिंस जंग बहादुर को, उस 10 दिन के बच्चे को जैसे टाइगर सुना होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल अगेंस्ट इसके होता है। वो क्या करता है, एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही वो ये शब्द सुनता है टाइगर, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, वो बिल्कुल गुर्राता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके वो टेरिफाइंग वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ, मतलब बच के रहना मुझसे। जबकि एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा था, टाइगर की वजह से डेथ होगी, और वो टाइगर्स को ही वॉर्न कर रहा है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये जैसे कि 10 दिन का बच्चा है, उसने बोला ये सारी चीजें कही, प्रतिबंधपुरम में एक तरह का र्यूमर फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? र्यूमर था कि हाँ, इस बच्चे ने 10 दिन का होते ही वो सारी चीजें बोलनी शुरू कर दी थी। सही कह रहे हो, टाइगर के सामने ही डाल देना चाहिए इसको। अगर टाइगर के सामने डल जाता तो जो उनकी क्या थी भविष्यवाणी, वो सच हो जाती है ना। मैम ये जंग बहादुर उसका नाम है? हाँ हाँ, इनका नाम है ये जंग बच्चे का ना? बहादुर। हाँ, बच्चे का नाम है, प्रिंस है ना। और एस्ट्रोलॉजर का प्रिंस नाम के नहीं नाम, बताया ना? नाम तो बहुत बड़ा था। युद्ध तो लड़ते ही रहते थे राजा लोग, तो जंग उसमें स्पेशल वर्ड हो गया। चलिए, अब कहानी ये प्रतिबंध में ये रियल लाइफ स्टोरी है, कह नहीं सकते बेटा। ऑथर है ये, एक अच्छे राइटर हैं, तो हो सकता है कुछ रियलिटी से इन्होंने लिया हो। हाँ बिल्कुल, कुछ रियलिटी से लिया हो और कुछ इमेजिनेशन। राइटिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी है, ये हमें इस चैप्टर में आगे भी कई एग्जाम्पल मिलेंगे ये देखने के लिए। तो बोलते हैं ये इस तरह का र्यूमर प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ था कि उस बच्चे ने 10 दिन की एज में इस तरीके से टाइगर्स को ललकारा था। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो थी। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. तो भाई धीरे धीरे बड़ा हो गया। क्राउन प्रिंस का मतलब है युवराज, ठीक है, जो आगे जाके राजा बनेगा। बड़ा होता गया, स्ट्रॉन्गर होता गया। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, the boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did. When he came of age at 20, the state, which had been with the code of words until then, came into his hands. तो भाई जैसा कि दूसरे प्रिंस करते थे वैसे ही वो करता था। इंग्लिश नैनी ने पाला था, इंग्लिश मूवीज देखता था, इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाता था उनको, और इंग्लिश काऊ का दूध पीता था। वेरी गुड, ये ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, जब 20 साल का हुआ फाइनली, अभी तक या तो उसके फादर की डेथ जल्दी हो गई, स्टोरी में ये दिखाया नहीं है। रोजी इंग्लिश का हुआ। चलिए, तो जब वो 20 साल का हुआ तो उसको बाकायदा उसका राज्य सौंपा गया। अभी तक केयर टेकर्स के हाथ में था प्रतिबंधपुरम। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। ये क्या है? लैक्टेबिलियम रिच हाइब्रिड काउ मेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। रोजी, अच्छा, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। अरे मैम रहने दो, अपने मतलब की चीज नहीं है, बायो वालों की चीज है। चलो ठीक है। सो बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। सबको याद था कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था इसके बारे में, वहां पर सब लोग जानते थे। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स।
जी में आएगा, अरे वाह। तो चलो ठीक है। महाराजा को याद नहीं था छोटे में क्या हुआ, धीरे धीरे ये चर्चा वहां चलती रहती थी, तो धीरे धीरे राजा के कानों तक ये बात पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन दी प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन दैम। तो वही आसपास अच्छे खासे जंगल थे प्रतिबंधपुरम में, और जंगल में टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो उन्होंने एक कहावत सुन रखी थी कि अगर आत्मरक्षा की बारी आए तो गाय को भी मारने का अधिकार है आपको। अब ये ओल्ड सेइंग इन्होंने कब सुनी, क्या सुनी, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि ओल्ड सेइंग है कि सेल्फ डिफेंस में तो आप गाय को भी मार सकते हो, जबकि गौ हत्या या गौवध तो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है हमारे यहाँ। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो बोले, फिर राजा ने सोचा फिर सेल्फ डिफेंस के लिए टाइगर को मारने में क्या बुराई है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब शेर टाइगर्स का की हंटिंग शुरू कर दी उन्होंने। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो वही उन्होंने अपना पहला टाइगर जब मारा, पहला शिकार किया, तो क्या करते हैं, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसको मारने के बाद वो अपने एस्ट्रोलॉजर को बुलवाते हैं और वो डेड बीस्ट उन्हें दिखाते हैं कि देखो भाई, तुम तो कहते थे टाइगर मुझे मारेगा, मैंने ही टाइगर को मार दिया, अब क्या कहोगे। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. एस्ट्रोलॉजर पे अटक गया, तो वो पूछता है, बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। वो कहते हैं देखो भाई साहब, आप 99 मार लो, 100वें पे 100वां खतरनाक है। बोले अगर ऐसा नहीं हुआ, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड आई शिल कट ऑफ माई टफ, crop my hair short and become an insurance agent। एस्ट्रोलॉजर्स महोदय कहते हैं कि अगर मेरी बात झूठी साबित हुई, मतलब वो इतना श्योर थे अपनी बात को लेकर, मेरी बात झूठी साबित हुई तो मैं अपने बाल छोटे करा लूंगा, अपनी चोटी तक हटवा दूंगा, अपनी किताबों को जला दूंगा और जाकर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। हाँ बिल्कुल वही चोटी शिखा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। तो भाई बेचारा परेशानी में था उनकी बात सुन के, अब उसे इतनी बड़ी बात बोल तो दी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, बिल्कुल होगी बेटा, जब वो 20 साल के तो अब हो चुके हैं, 20 साल के एज में राजा बने हैं, उसके बाद उन्होंने टाइगर का शिकार किया है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन इन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने अनाउंसमेंट तो 20 साल पहले कर दी थी। इनकी एज हो सकता है ये 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, कोई भी एज हो सकती है। हाँ उसको चैन नहीं था। पर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब तो उस दिन से जितने भी टाइगर्स थे प्रतिबंधपुरम में, उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम शुरू हुआ। कैसे, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। बैन लगा दिया गया कि राजा के अलावा कोई भी टाइगर को यहाँ पर शिकार नहीं करेगा। A proclamation was issued in the effect to the effect that if anyone dared to flinch so much as a stone at a tiger, अगर किसी ने एक पत्थर भी उठाकर मारने की कोशिश की तो क्या किया जाएगा, all his wealth and property would be confiscated। पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी भाई अगर तुमने टाइगर को मारने की कोशिश की तो। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। भाई उन्होंने प्रण ले लिया, जैसे उस दिन प्रण लिया था ना इसने, अर्षित ने, महाराजा ने भी प्रण ले लिया कि जब तक 100 टाइगर नहीं मार लेंगे तब तक कोई कामकाज नहीं संभालेंगे राज्य का। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। लग रहा था कि हाँ वो तो ये काम करके ही मानने वाला है। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसको खतरा नहीं हुआ टाइगर से। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। कई बार ऐसा हुआ कि वो बाल बाल बचा भी है टाइगर का शिकार करते समय, टाइगर ने उस पर अटैक किया है, जो फायर किया था वो मिस हो गया है, उसे खाली हाथों से भी टाइगर से उसने लड़ा है। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और हर बार राजा जीत गया।
At another time he was in danger of losing his throne. अब एक और मैटर सामने आया, उसको लगा उसका राज्य जाने वाला, सिंहासन जाने वाला है. A high ranking British officer visited Pratibandapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. तो भाई एक ब्रिटिश ऑफिसर कहा ना हुआ प्रतिबंधपुरम में, उसे बड़ा शौक था टाइगर्स की हंटिंग करने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए. So as usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. प्रतिबंधपुरम में आकर वो टाइगर हंटिंग करना चाहता था, राजा ने मना कर दिया. उसने आम लोगों को मना कर रखा था, ब्रिटिश ऑफिसर को भी मना कर दिया. और उस टाइम पर ब्रिटिश रूलिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स को मना करना मतलब अपना राज्य गवा देना. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. जाओ जंगली सुअर का शिकार कर लो और चूहों को भी मार लो, मॉस्किटोज की भी हंटिंग कर सकते हो. यस, ये बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन टाइगर हंटिंग इम्पॉसिबल है प्रतिबंधपुरम में, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा. The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. भाई साहब, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी को जब ये चीजें पता चली, परमिशन नहीं मिली है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा दीवान के थ्रू. महाराजा का जो दीवान था उसको लेटर, उसके थ्रू लेटर मैसेज भेजा कि जो दुरई है यानी ब्रिटिश ऑफिसर है उसको टाइगर नहीं मारना है. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. बोले वो तो काम महाराजा खुद कर ले. व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, हाँ, दीवान जैसे मिनिस्टर, उसका जो राजा का प्राइम मिनिस्टर या जो भी मेन मिनिस्टर था वो दीवान ही होता था. दीवान एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, पहले के राजाओं के दीवान होते थे, दीवान साहब. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो बोलते देखो भाई, हाँ पर्सनल सेक्रेटरी, वैसे मिनिस्टर है, सेक्रेटरी से ज्यादा पर्सनल सेक्रेटरी पहले होते कहाँ थे. तो बोले उनको पीए तो सिर्फ टाइगर को ये मार लें, वो खड़े होकर गन के साथ फोटो क्लिक करा लें, हमको तो इतना ही चाहिए. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स. राजा ने तो मना कर दिया क्लियरली. बोले अगर एक को अलाउ करूंगा तो 10 खड़े हो जाएंगे. Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब भाई साहब, महाराजा के राज्य के जाने का खतरा मंडराने लगा. The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. और दोनों के बीच में एक लंबा डिस्कशन हुआ, महाराजा और दीवान के बीच में. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. तो कलकत्ता की कोई फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी थी, उसको एक लेटर लिखा गया. सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स. तो भाई डिफरेंट डिजाइन्स की रिंग्स मंगवाई गई, डायमंड रिंग्स. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. तो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को उन्होंने क्या शॉर्टकट निकाला कि दुरई तो मानेंगे नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर तो मानेंगे नहीं, हो सकता है वो कोई खतरनाक एक्शन ले लें, तो उनकी वाइफ तक कुछ ऐसा वाइफ को खुश कर लिया जाए तो चीजें हैंडल हो सकती हैं. तो वाइफ को उन्होंने पूरा जो 50 रिंग्स का सेट आया था डिजाइन पसंद करने के लिए, वो पूरा लॉट ही भिजवा दिया. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी यानी दुरई की वाइफ, वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ, टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. बची हुई वापस कर देगी वो, ऐसा इन्होंने सोचा था कि एक दो पसंद कर लेंगी. विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. वो तो बढ़िया सा मैसेज डालती है, अरे भाई आपने बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा, थैंक यू. लौटा ही एक भी नहीं, पूरी गई. क्या बात है हर्षित. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. 2 दिन बाद ही 3 लाख का बिल आ गया भाई. 3 लाख का बिल उस समय बहुत बड़ी बात थी. तो 3 लाख का बिल आ गया, पर महाराज इस बात से खुश हो गए कि राज्य बच गया.
अरे ये सब कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग, इधर आ जाओ। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. अब तो वो बार बार टाइगर हंटिंग करता रहा। विद इन 10 years he was able to kill 70 tigers and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. अब तो भाई समस्या ये आ गई, 70 टाइगर्स मार चुके थे, अब एक नई परेशानी आ गई। नया हर्डल क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर पूरे ही खत्म हो गए वहां पे। अरे 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 हर्षित, इधर आ जाओ। अरे अब टाइगर उसके प्रतिबंधपुरम में पूरे खत्म हो चुके, अब क्या करें? Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? वो कह रहे हैं कि क्या मालूम टाइगर्स ने नए बच्चे पैदा करने बंद कर दिए कि सुसाइड कर लिया है। टाइगर्स कैसे रोक, टाइगर्स की पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रही है, खत्म कैसे हो रहे हैं, ये यहाँ पर एक तरह का कटाक्ष है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर स्टेट से ही भाग गए हैं, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। हाँ, इसका मतलब होता है सुसाइड। तो कहते हैं कि हो सकता है इसलिए भाग गए हो कि वो ब्रिटिशर्स के हाथों मरना चाहते हैं, इसके राजा जंग बहादुर के हाथों नहीं मरना है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। अब दीवान साहब को बुलाया महाराज ने। दीवान साहब, आंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? मुझे अभी 30 टाइगर और मारने हैं। ही आस्क्ड, ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी गन को दिखाते हुए बोलते हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। तो यहाँ पर वो कहता है, देखो सर, मैं टाइगर नहीं हूँ, क्योंकि वो गन शो कर रहे थे इनकी तरफ, ऐसे जैसे निशाना लगाने वाले हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? यहाँ पर डिस्कशन बहुत अच्छा है। तो वही जंग बहादुर कहते हैं, किसने कहा तुम टाइगर हो? नो नो, आई, नो, एंड आई एम नॉट अ गन, गन भी नहीं हूं मैं। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बोले देखो, ना तो तुम टाइगर हो ना गन हो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है क्योंकि मुझे अब शादी करनी है। तो दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर। अब तो वो और भी डर गया। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। दीवान साहब की भी 2 वाइफ है यहाँ पर। इफ आई मैरी यू, तो बोले मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। बोले मैंने क्या कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर ancestors were married to the sword, if you like marry the gun, a tiger king is more than enough for this state, it doesn't need a tiger queen as well. कहते भाई साहब, महाराज, आपके पूर्वजों ने सोड से शादी की। राजाओं में एक ट्रेंड रहा है तलवार से शादी करना, कटार से शादी करना। अगर आपने देखा हो बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी, उसमें कटार से शादी होती है। इस तरह का ट्रेंड रहा है, राजपुताने में भी रहा है। तो वो बोलते हैं कि सोड से आपके पूर्वज शादी करते थे, ये तो पता था। आप गन से शादी कर लीजिए, लेकिन टाइगर किंग ही बहुत है, टाइगर क्वीन नहीं चाहिए हमको। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। मतलब ऐसी स्टेट पता करो जहां पर टाइगर्स की संख्या अच्छी हो। जाहिर है राजा है, राजा की बेटी से शादी करेगा। ठीक है, तो ऐसा राज्य पता करो जहां पर अच्छी खासी तादाद में टाइगर्स हो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. भाई मिल गया ऐसा राज्य जहां बहुत सारे टाइगर्स थे। तो महाराज जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब जब जाते थे अपनी ससुराल, तो 5-6 टाइगर तो निपटा ही लेते थे। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम पैलेस में क्या था? 99 टाइगर्स की स्किन वहां पर उन्होंने डेकोरेशन में लगाई हुई थी कि भाई वो 99 को मार चुके हैं। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch। अब तो
लास्ट मारना है, 100 टाइगर मारना है, तो वो जो उनके अंदर एक्साइटमेंट था ना वो हाई लेवल पर चला गया. There remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन और रात अब बस वो वही सोचता था. By this time the tiger farms had run dry. अब टाइगर्स जहां जहां होते थे वो सूखे हो गए एरिया. Even in his father-in-law's kingdom वहां भी खत्म हो गए. It became impossible to locate tigers anywhere. मिल नहीं रहे थे. Yet only one more was needed. एक ही चाहिए था. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. बोले वो टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए छोड़ देंगे, बस एक लास्ट टाइगर और मार दें. टाइगर कहीं मिल नहीं रहे, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन लास्ट टाइगर से संभल के भी रहना है. व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. लेट मर चुके हैं अब वो एस्ट्रोलॉजर, दुनिया में ही नहीं है. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. उन्होंने कहा था 100 से बच के रहना. True enough, the tiger was एस्ट्रोलॉजर a को चीफ savage. क्यों कह रहे हैं? क्या? एस्ट्रोलॉजर को चीफ एस्ट्रोलॉजर क्यों कह रहे हैं? मतलब कोई अलग टाइप का वो होता है क्या जरूर कोई? उनके चीफ एस्ट्रोलॉजर रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है बेटा कि एस्ट्रोलॉजी भी एक बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता होगा इनके यहाँ. इसी वजह से ये चीफ होंगे. हो सकता है 4-5 की टीम हो, 10 की टीम हो, ये उनके हेड होंगे. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. True enough, the tiger was a savage beast after all. सबसे खतरनाक beast तो होता ही है. One had to be wary of it. बच के रहना है, सावधान रहना है. But where was that 100 tiger to be found? 100 मिले कहाँ से? मारे तो तब. It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. अब ये और भी बड़ा मजाक है जो राइटर करते हैं कि भाई टाइगर मिल्क अवेलेबल हो सकता है लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा है. अब ये बताओ टाइगर्स मिल्क कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा जब टाइगर ही नहीं होगा तो. Thus the Maharaja was sunk in gloom. अब महाराज उदास हो गए. But soon came the happy news which dispelled that gloom. जल्दी ही एक अच्छी खबर सुनने को मिली जिससे ये जो निराशा थी, सैडनेस थी, दूर हुई. In his own state, sheep began to disappear. अचानक से sheep गायब होनी शुरू हो गई उनके अपने स्टेट में. Frequently from a hillside village. कोई हिलसाइड विलेज था, पहाड़ी इलाके का कोई गांव था, वहां से शीप अचानक गायब हो रही थी. मतलब एक सिग्नल था ये कि हाँ वहां पर जरूर टाइगर आ रहा है. इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादर मियां साहेब और वीरासामी नाइकर. पहले तो ये कंफर्म करना था कि ये इन दोनों में से किसी का काम तो नहीं है. ये खादर मियां साहेब और वीरासामी नाइकर ये क्या थे? बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल. अब ये खादर मियां साहेब और ये या तो शिकारी हैं, जो भी हैं, ये पूरी की पूरी शीप को स्वेलो कर जाते हैं. अब स्वेलो करने वाला इंसान तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर डाउटफुल है कि ये हैं कौन दोनों. पर जो भी दोनों है, शीप के गायब होने में इनका हाथ होने की पॉसिबिलिटी थी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. Surely a tiger was at work. लग रहा था कि ये किसी टाइगर का ही काम है. The villagers ran to inform the महाराजा. और इसीलिए लोग महाराज तक पहुंचे क्योंकि महाराज अपने 100वें टाइगर के शिकार के लिए इंतजार में थे. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. उन्होंने 3 साल के लिए उस गांव के सारे टैक्स माफ कर दिए. इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो. The tiger was not easily found. लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा था. It seemed as if it had wantonly hide itself in order to flout the Maharaja's will. ऐसा लग रहा था जानबूझकर वो टाइगर कहीं छिपा बैठा है ताकि राजा की जो विल है कि वो 100वां टाइगर मारे वो पूरी नहीं हो पाए. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. लेकिन राजा भी बड़ा पक्का डिटर्मिनेशन के साथ आया था कि वो जंगल तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक कि वो टाइगर को ढूंढ न ले, मार न ले. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. धीरे धीरे राजा का गुस्सा बढ़ता गया क्योंकि टाइगर नहीं मिला. Many officers lost their jobs. कई लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया. One day when his rage was at its height, एक दिन जब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. तो उन्होंने उसको बुलवाया दीवान को और कहा कि यहाँ का जो टैक्स है ना डबल कर दो. द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. वो कहते हैं भाई जनता भड़क जाएगी. देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय ज्यादा एक्टिव मोड में थी. तो बोले
हमारे ये जो स्टेट है वो सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रडार पे आ जाएगा, लोग इशू बनाएंगे। इन दिस दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सैड द किंग। गुस्से में राजा कहता है तुम ही रिजाइन कर दो, जाओ यहाँ से। द दीवान went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। बोले अगर राजा को टाइगर नहीं मिला तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब वो बोला कि भाई अपनी ही जान बचानी है तो एक ही काम किया जा सकता है। इसने एक टाइगर देखा था जो पीपल्स पार्क मद्रास में था, और जो इसने अपने घर में छिपा कर रखा था। यानी कि वो जो शीप या तो ये पकड़ के लाई जा रही थी इस टाइगर के लिए, या जो भी रीजन रहा हो, टाइगर इसके घर में छिपा हुआ था। हाँ, बिल्कुल थी बेटा, सब कुछ था। लेकिन कई ऐसे सनकी राजा भी हुआ करते थे। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। तो आधी रात के टाइम पर दीवान ने क्या किया? हाँ, बिल्कुल ब्रिटिश रूल के टाइम के हैं। और ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी सब ऐसे इनएक्टिव राजा तो नहीं रहे होंगे। जो टाइगर से सीधे सीधे पंगा ले रहा है तो वो होगा तो बहादुर, लेकिन उसे राज करना नहीं आता, सिर्फ शिकार करना आता है। अरे नहीं, मेरे पूछने का मतलब है क्या उस टाइम पे भी ऐसे वो पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, पार्टीज वगैरह होती थी जो इसमें लिया गया नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस? ब्रिटिश की पार्टी है उस ना वो तो। समय हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 1895 या नहीं मैम 90 के टाइम पर 1885, ही हुई थी। 1885 में हुई थी मैम। 1885 एनी बेसेंट ने की थी ना शायद। ये मेरे को याद एनी नहीं। बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, मुझे जहां तक याद है। तो की भीकाजी कामा ने की थी। मुझे इन दोनों दोनों ही नामों में कंफ्यूजन होता है। अगर जो भी इंडियन हो, नेशनल कांग्रेस लेट 18 में चालू हुआ है, मतलब 19th सेंचुरी में, तो फिर उस टाइम पे हम्म, राजा महाराजा हो सकते हैं। राजा होते महाराजा थे भी ना। थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं राज्य नहीं कर रही थी, वो बस ब्रिटिशर्स का विरोध कर रही थी। ठीक है, चलो अब आधी रात की ठीक बात है। थी। दीवान और उसकी वाइफ उस टाइगर को किसी तरह खींच कर अपनी कार में डाला उन्होंने, सीट पर। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और खुद दीवान उस कार को लेकर आए जहां महाराज शिकार के लिए रुके हुए थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह। देखो यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह को भी ले लिया है हमारा राइटर ने। तो बोले जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जो टाइगर था उसने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। कार से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। उन्होंने जबरदस्ती उसे कार से बाहर निकाला और जमीन पर छोड़ दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अब सोचो वो टाइगर कैसा होगा जिसे वो दीवान साहब और उनकी मिसेज उठाकर लाए होंगे। मतलब वो बिल्कुल टाइगर के नाम पर धब्बा ही होगा, या काफी बुजुर्ग होगा, जो भी रीजन रहा हो। So on the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in a humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. So next day, old tiger महाराजा के सामने आ ही गया शिकार के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि क्या करना है मेरा, बता दो। तो राजा तो खुशी हो गए, उन्होंने तो सीधे शिकार कर दिया। सीधे ही शिकार कर दिया। अब वो खुश हो गए। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड। राजा खुश कि मैंने अपने 100वां शिकार कर लिया है, मेरा प्रण पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, खुशी में झूम उठा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। जल्दबाजी में वो लोगों को ये कहकर निकल गए कि इसको लेकर आओ, पूरा प्रोसेशन निकालेंगे, इनकी यात्रा निकालेंगे इस टाइगर की। तो आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब राजा के जाने के बाद हंटर्स आए टाइगर के पास, तो क्या देखते हैं? द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। वो बेचारा जैसे उसे चक्कर आ गए हो, बेहोशी में उन लोगों को देख रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। लोग समझ गए ये तो मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, मिस फायर हो गया। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past।
तेजी से जब बुलेट बगल से निकली है तो ये टाइगर बेहोश होके गिर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब शिकारियों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। बोले अगर राजा को पता चल गया कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया तो बड़ी परेशानी होगी। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, हमारी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से उस पर सीधे फायर किया और फाइनली द टाइगर वाज हंटेड। This time he killed it without missing his mark. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. लाया गया पूरे प्रोसेशन के साथ, उसकी यात्रा निकाली, फिर उसको बरी कर दिया, दफना दिया गया। The tomb was erected over it. और उसके ऊपर एक टॉम और मकबरा जैसा और बना दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. राजा के बेटे का, राजकुमार का थर्ड बर्थडे था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अभी तक वो टाइगर हंटिंग में, हाँ, पहला टाइगर जो दफनाया गया, टाइगर का अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, इन लोगों को दफनाया नहीं जाता। उसका रीजन क्योंकि टाइगर तो वैसे भी हमारा नेशनल एनिमल है ना। क्या है टाइगर? इनके पंजे निकाल ले जाएंगे अगर दफनाया तो, फिर इनकी स्किन निकाल ले जाएंगे, इसलिए सीधे इनको जलाया जाता है। इंसान को भी चलिए, तो शायद जलाया जाता है ना, कहीं मतलब किसी हाँ कास्ट में हाँ, जलाया जाता है, किसी में दफनाया जाता है। So a few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince. अभी तक टाइगर हंटिंग की वजह से अपने बच्चे के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते थे। बर्थडे आया, but now the king turned his attention to the child. अब बच्चे की तरफ ध्यान दिया। He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. शॉप पर गए प्रतिबंधपुरम में, देख रहे थे कोई ढंग का गिफ्ट मिल जाए। But couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. एक वुडन टाइगर देखा तो बोले ये अच्छा है। टाइगर का भूत उतरा थोड़ी था अभी। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. 2 annas and a quarter का क्या मतलब है बताओ? ये शायद साउथ की स्टोरी है, तभी अन्ना तो शायद वही होते हैं ना। अरे क्या अन्ना पैसे की ऑल ओवर बात हो रही इंडिया है। थे? अन्ना ऑल ओवर वो इंडिया 4 थे। आने 8 आने 54 98 हाँ है ना। वही है अन्ना। 4 आने, 8 आने, 2 आने, 3 आने, वही है। तो 2 आने, ये 2.25 आने लिखा हुआ है। 2.25 हाँ। 2 अन्ना एंड क्वार्टर, 2.25 आने का था, यानी 25 पैसे का आधा, आधा मान लो और थोड़ा सा और ऊपर, 4 आना रहता है 25 पैसा। इतनी कीमत थी उसकी। तो but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees. शॉपकीपर बड़ा चालाक था। उसने कहा राजा गिफ्ट लेने आया है, अगर मैं सस्ता रेट बता दूंगा तो ऐसा ना हो कि वो उल्टा मुझे पनिश कर दे कि इतना छोटा सा गिफ्ट पकड़ा आ रहे हो, इतना सस्ता गिफ्ट दिखा रहे हो। तो वो क्या करता है, कहता है अरे ये आपके सामने तो जो कला का बेशकीमती नमूना पेश किया है, अगर बहुत जिद करेंगे तो मैं आपको ये 300 रुपीज में दे दूंगा। राजा लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो ये सुनकर राजा तो बड़ा खुश हो गया। हाँ बिल्कुल, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। उसने तो बेवकूफ बना दिया उसे 300 रुपए में, वो जरा सा 2.25 आने की चीज को 300 रुपए का दे दिया। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. वही उस दिन पूरा दिन पापा और जो राजा थे और उनका राजकुमार 3 साल का बच्चा, दोनों उससे टाइगर से खेलते रहे।
लेकिन उसको जिसने बनाया था ना वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर था। जो स्किल्ड कारपेंटर होता वो उसको स्मूथ बनाता। उसकी जो सरफेस क्या थी, सरफेस वाज रफ, टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसमें पूरे में जो लकड़ी की फांस होती है ना वैसी निकली हुई थी, जैसे पर्क्यूपाइन की वो जो कांटे निकलते हैं। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, और राइट हैंड में उसमें से एक फांस लग गई। ही पुल्ड इट आउट with his left hand and continue to play with the prince। अब ये चीजें लग जाती हैं तो निकल भी जाती हैं, इसमें कोई ऐसा सीरियस लेने वाली तो बात थी नहीं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड। तो भाई राइट हैंड में अगले दिन इन्फेक्शन हुआ। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और अगले 4 दिन में तो पूरे में, हाँ बिल्कुल, टिटनस फैल गया। अगले 4 दिन में टिटनस फैल गया, घाव हो गया और उसमें पस वगैरह पड़ गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 सर्जन आए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने ऑपरेशन करने का डिसाइड किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन भी हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, और जब ऑपरेशन करके वो बाहर आए थिएटर से तो उन्होंने अनाउंस किया द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। क्या बात है। In this manner, the 100 Tiger took its final revenge upon the Tiger King. Finally, 100 Tiger ने अपना रेवेंज ले लिया।